अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। विश्वल को सत्तातम नमन, विश्वलनी को सत्तातम नमन। सृष्टि की रचना की, तीन गुणों को उत्पन्न किया। रज सत तम, तीन गुणों को उत्पन्न किया। रज सत तम। तभी उन्होंने अपनी अधनारी से कहा, अपनी पत्नी से कहा, हे नारी, मैं अलग लोक जा रहा हूं और मेरे बच्चों को रज तम सत को मेरा भेद मत बताना, मेरा भेद मत बताना। अब जिसे हम बोलते आद भवानी अष्टांगनी, आद भवानी अष्टांगनी के पुत्र रज सततम हैं। किनके हैं? आद भवानी अष्टांगनी के पुत्र रज सततम। जब रज सततम थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने कहा, जब बड़े हो जाएं तो अगले समुद्र मथन पे भेज देना। जब समुद्र मथन पर भेजा उनके लिए तो उन्हें मिला वेद। वेद का नाम था सुषुम वेद। क्या मिला? वेद। वेद का नाम है सुषुम वेद। जब सुषुम वेद मिला तो सुषुम वेद में लिखा था, वेद का भेद कोई और ही जानने वाला है। वेद का भेद कोई और ही जानने वाला है। सुषुम वेद ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी कौन है? सत। सत। रज तम, तीन भाई है। तम माने शिव, सत माने विष्णु, रज माने ब्रह्मा। तम माने तमोगुण, सत माने दयालु, ज्ञान माने रज। तब उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने वेद देखा, कहा वेद का भेद और कोई ही जाने। जब उन्होंने वेद का भेद देखा तो उन्होंने अपनी माता से कहा, आज शक्ति आद भवानी से, हे माता, वेद कह रहा है कि तुम्हारा पिता कोई और है। वेद कह रहा वेद में भेद है, इसको जानने वाला कोई और है। तो माता शक्ति कह रही थी, तुम्हारा कोई नहीं, हम ही तुम्हारे पिता और हम ही तुम्हारे माता हैं। जब उन्होंने कहा नहीं बताओगे, बहुत पीछे पड़ गए, बहुत पीछे पड़ गए, तो उन्होंने कहा, पिता तुम्हारे परलोक गए हुए हैं। कहां? परलोक गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा, जब परलोक गए हुए हैं तो मिलेंगे कैसे? ये लोग तो है नहीं। तो परलोक, परलोक माने दूसरे लोग। तो उन्होंने कहा, ठीक, मैं ध्यान करूंगा, और मैं जब ध्यान करूंगा, जब तक पिता को पाऊंगा नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं। तीनों भाई ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए, भगवान विष्णु जी सा पाताल लोक चले गए, शिव भगवान पर्वत पे चले गए, ध्यान योग करने लगे। एक बीत गए। जब एक बीत गए, पुत्र माता के अगर चले जाएं और ज्यादा समय तक वापस न आए तो माता को बेचैनी आती है। तब उन्होंने फिर संदेश दिया। अलग ब्रह्म ने आज शक्ति को संदेश दिया कि मैंने कहा इन रज तम सत से ही सृष्टि की रचना करना है। अगर ये ध्यान योग करते रहेंगे तो रचना नहीं होगी। कुछ कार्य करो, इन्हें ध्यान योग से हटाओ और रचना कराओ।
तब आज शक्ति ने नारी पुत्री जिसे हम बोलते हैं गात्री पुत्री को उत्पन्न किया और गात्री को उत्पन्न किया, कहा जाओ जहां ब्रह्म जी मिले वहां से ढूंढ कर लाना। अब एक तो हम ध्यान करते हैं, हम किसका ध्यान करते हैं? जैसे समान ध्यान करता है तो कोई ब्रह्मा जी का ध्यान करता है, कोई शिव जी का ध्यान करता है, कोई विष्णु जी का ध्यान करता है। इसी लोक के नीचे हो। शिव जी जब ध्यान करते हैं किनका करते हैं? अलग ब्रह्म का। तो एक भगवान हमारे शिव लोक, जिसे हम बोलते गुण लोक, भगवान के लोक। दूसरे शिव भगवान के भगवान अलग लोक, प्रकृति लोक, वो करते हैं अलग ब्रह्म का ध्यान। अब अलग ब्रह्म किसका ध्यान करते हैं? सुख के लिए हम भी भजन करते हैं, आप भी भजन करते हो। किसके लिए? सुख के लिए। और सुख के लिए शिव भगवान भी भजन करते हैं और सुख के लिए निरंजन भगवान भी भजन करते हैं। अब परम सुख किसका? हमारा, जो हम शिव भगवान का ध्यान करते हैं। कोई जाहर का ध्यान करता है, कोई नाहर का ध्यान करता है, कोई मामदा का ध्यान करता है, कोई रापा का ध्यान करता है। इसलिए मैं नीचे की बात नहीं करता, मैं गुणों की बात करता हूं। हमारे पास, हम नारी जाति के पास, नर नारी जाति के पास, नारी जाति के पास दुख है। दुख दूर करने के लिए हम देवी देवताओं का, भगवानों का हम ध्यान भजन करते हैं। भगवान भी अपने भगवान का अपने सुख के लिए करते हैं। फिर शिव भगवान के जो पिता हैं अलग ब्रह्म, वो भी अपने सुख के लिए भजन करते हैं। कहा जिसे कहा परलोक। अब बताओ, परम सुख किसका? क्या हमारे दुख में शिव भगवान है? सच बोलना है। जैसे हम मानव जाति दुख में फंसे हैं, क्या शिव भगवान वैसे दुख में फंसे थे? हाँ करो या मना करो। अरे है, पता नहीं है, फंसे थे। क्यों? जैसा हमारा शरीर था वैसा ही उनका शरीर था, जैसा ही हमारा मन था वैसा ही उनका मन था, जैसी हमारी इच्छा थी वैसे ही उनकी इच्छा थी, जैसा हमारा कर्म था वैसा ही उनका कर्म था। मगर अंतर कितना था? अंतर कितना था? कि वो पहले पुत्र थे और हम कौथे पुत्र हैं? कौथे पुत्र हैं? प्रकृति आज शक्ति के वो पहले पुत्र थे, हम भी प्रकृति के पुत्र हैं। हम कौथे पुत्र हैं? हमारी पीढ़ी का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है। इसी प्रकार से अब अलग ब्रह्म भगवान, अलग ब्रह्म भगवान क्या इस समस्या में फंसे थे? जवाब दो। क्या दुख में फंसे थे? अरे हमारा घर है, हमारा घर है,
हमारा प्लाट है, हमारा घर है, हमारा प्लाट है। भगवान जी की सृष्टि है, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की सृष्टि है। क्या है? सृष्टि। अब हमारा घर है, हम अपने परिवार पे ही अधिकार कर सकते हैं, गांव पे अधिकार कर सकते हैं नहीं। वो अधिकार करते हैं सृष्टि पर। सृष्टि किसे कहते हैं? चेतन जीव। जो चेतन जीव है, बोलने, खाने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, उनका अधिकार सब शिव भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्म भगवान पर है। वो सृष्टि के कार्यकर्ता और मालिक हैं। जो मालिक होता वो भगवान होता है। ठीक है। अब हम इस घर में दुखी हैं कि हमारा घर बड़ा होता, हमारा प्लाट बड़ा होता, हमें कोई अधिकार होता। नहीं, हम कोई अधिकारी होते ना, जो हमारे साथ चौकीदार होते। ज्यादा लोगों की यही सोच कल्पना है, तो है या नहीं? मगर शिव भगवान के पास तो पूरी सृष्टि है, वो तो सब जनसंख्या के मालिक हैं, उनके पास तो सभी शस्त्र हैं, सभी चौकीदार हैं, तो उन्हें दुख किसका? जो वो ध्यान करते हैं। ठीक है। कारण ये है, कारण यही है, वो भी कहते हैं कि हमारा अधिकार कम ना हो जाए, हमारा अधिकार कम ना हो जाए। अब बैंक वाले के पास जाना, कोई भाई बैंक मैनेजर हो, गलत मत मान लेना। बैंक में जाना, मैनेजर साहब के पास, कहने मैनेजर साहब मैं 5 लाख रुपए लाया हूं और तुम्हारी बैंक में खाता खुलाऊंगा। अब पता लिखवा के चला आए, आधे कागज बनवाए और चलाए, क्या उसके पास फोन नहीं आएगा? आएगा। बैंक में तो 50 लाख रुपए हैं, मगर वो 5 लाख वाले से 5 लाख वाले के पास फोन क्यों आएगा कि भाई कागज तो सही करा लो आके? कि वो 5-5 लाख से और 2-2 लाख से और 3-3 लाख से ही 50 लाख हुए हैं, और उन्हीं 2-2, 3-3 लाख, 50-50 हजार से ही वो अधिकार कर रहे हैं। अगर वहां जनसंख्या ना जाए तो मैनेजर साहब को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से हमारी आत्मा, मानव जाति जिसे मैं बोलता हूं, मानव जाति की आत्मा, अगर वो अपने कर्म, कोई बैंक में 2 लोग जाते हैं, कई लोग जाते हैं बैंक में, कई लोग जाते हैं 2 लोग। एक लोन लेने जाएगा और एक जमा करने जाएगा। एक पैसा लेने जाएगा तो एक जमा करने जाएगा। अब जमा करने वाला ना जाए और लोन लेने वाला ना जाए तो है? तो ध्यान रखना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के अधिकारी हैं। अब यहां कोई आया है लोन लेकर, अब कोई चुका रहा है। जो लोन लेकर आया है वो मौज मस्ती कर रहा है, और जो चुका रहा है वो किना रहा है। अरे भैया वो किना रहा है, वो रोज भोग लगा रहा है, वो रोज मना रहा है, कोई मानता ही नहीं है।
कितने हमारे भैया हैं, धागो बांध रहे, जंत्रो बांध रहे, ताबीजो बांध रहे, शांति नहीं आ रही है। क्यों? मतलब कर्जा चुका रहा है। मगर वो कर्जा अगर किसी से उधार लेकर चुका लो तब कह देना कर्ज मुक्त रहोगे, कह देना कर्ज मुक्त रहोगे। हैं? तो आज हमारे माता बहन भाई लोग सोचते हैं बैंक का लोन निपटा देंगे और पड़ोसी भैया से ले लें, मगर दोनों के कारण एक होंगे, दोनों के कारण एक। अगर आपने लोन को नहीं चुकाया तो आपकी जमीन और मकान, प्लाट नीलाम हो जाएंगे। अब अगर गांव वाले सेठ का नहीं चुकाया तब वो तुम्हारे मकान और जमीन पर कब्जा कर लेगा। तो दोनों तो कब्जा करने के लिए हैं, दोनों कब्जा करने के लिए हैं। अब बताओ किस बात में खुशी रहोगे? बैंक वाले के निपटाओगे, उससे नीलाम कराओगे, या गांव वाले के निपटाओगे, उससे कब्जा कराओगे? अब बताओ किस पर खुशी हो? या मेहनत करोगे, दोनों से मुक्ति पाओगे? तीन उद्देश्य हो गए, हो गए। तो ध्यान रखो, अगर दोनों से मुक्ति पाओ तो ध्यान योग साधना करो। ध्यान योग साधना करो। ध्यान योग साधना करने में क्या होगा? आपका कर्जा जो आया है वो इच्छा मन तन ने बनाया है। किसने? इच्छा मन तन ने ही कर्जा बनाया है। जैसे तन से कुछ किया पाप हो गया, इच्छा से कुछ किया पाप हो गया, मन से कुछ किया पाप हो गया। पाप हुआ। जैसे मेरा उद्देश्य और है, जैसे हम लोगों से पाप होता है, हम लोगों से, हम साकार शरीर के मानव जाति हैं, हम लोगों से पाप होता है। सूक्ष्म शरीर में देवताएं, क्या उनसे पाप नहीं होता है? हैं? क्या उनसे पाप नहीं होता है? होता है। अब हमारा तो 5 तत्व शरीर है, उनका क्या 5 तत्व शरीर है? हमारा साकार शरीर है, उनका क्या साकार शरीर है? तो हमारा शरीर साकार है तो पाप कर रहा है, उनका सूक्ष्म शरीर पाप क्यों कर रहा है? उनका सूक्ष्म शरीर पाप क्यों कर रहा है? कि वो मन से कर रहा है। उसके दांत काम नहीं कर रहे हैं, उसकी आंख काम नहीं कर रही है, उसके नाखून काम नहीं कर रहे हैं कि वो किसी को नोच लेगा, किसी को काट लेगा, किसी की तरफ आंखी टेढ़ी कर देगा। किसी देवता की आंखी टेढ़ी करते देखा तुमने? हैं? अब मानव टेढ़ी कर दे तो डंडाबाजी, मानव किसी को काट ले तो डंडाबाजी, मानव किसी को नोच ले तो डंडाबाजी चालू। अब वो बेचारा नोच भी नहीं सकता है साकार में। क्यों? वो मन से पाप करता है। वो मन से पाप कैसे करता है? हमारे आंख के अंदर बहुत बच्चे बेहोश हो जाते हैं, होते हैं। जब बेहोश बच्चे हो जाते हैं तो उनका जीरो क्या होता है? मन जीरो होता है। क्या जीरो होता है? मन जीरो होता है। जैसे आंखों के सामने अगर कोई कार्बन लगा दे तो कुछ दिखाई देगा। इसी प्रकार से चेतना जब जीरो हो जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता।
इसी प्रकार से जब मन चेतना जीरो हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता है। अब मन ही तो जीरो हुआ है। किसी को सपना आया, किसी को साकार रूप में किसी आत्मा ने दिखाई दी, तो उसके लिए इस आंख से दिखाई नहीं दी। क्यों? अगर इस आंख से दिखाई दी तो इस पांडाल में कितने लोग होंगे? कम से कम 500 से ऊपर। ठीक है, 500 लोगों की आंखें मुझे देख रही हैं। मगर घर में किसी के पास अगर शैतान कह रहा वो बैठे तो बेटी को दिखाई दे रहा तो उसकी मम्मी को नहीं है। दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। किसी को पत्नी को दिखाई दे रहा तो उसके पति को नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक चारपाई पे लेटे, अगर पत्नी को सपना आ रहा तो पति नहीं देख रहा, मेरी पत्नी को कोई मार रहा है। क्या देख रहा है सपने में? अब पति कोई मार रहा तब नहीं दिखाई दे रहा। और साकार अगर कोई कमरा में घुस जाए तब तो दिखाई देगा या नहीं? तो इसका मतलब है कि इन आंखों से हमें वो दिखाई नहीं देता है। वो हमारे मन पर उसकी किरण लगती है, दिमाग पर, जिसे हम बोलते मन। भेजा अलग है, भेजा तो हमारा है, हम साकार हैं। और सूक्ष्म जब हम सो गए, ठीक है, सो गए या हमने शरीर छोड़ दिया तो हमारा भेजा तो नहीं गया। वो मन पर ही अपना उनने फोकस लगा दिया। किस पे? मन पे ही निवास कर लिया। अब मनी आपका पकड़ लिया, मनी उनका है। मनी मन में समा गया, और मनी मन में समा गया तो बेहोश कर दिया। अब वो मन के कारण हमारे पेट में भी दर्द हो रहा। बहुत बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारे पेट में दर्द हो रहा, कहते हैं, मगर उन्हें बेचारे को ये पता नहीं है कि हमारे हो रहा है या हमारे कोई दे रहा है दर्द। हमें दुख कोई दे रहा है या हो रहा है, अब यही कारण नहीं पता चलता है। हो रहा है या दे रहा है, तब वो मन का दुख आज हमारे बच्चों में 80% लोगों में है। मन का दुख, किसी का पैर टूट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी की नाक फूट जाए, तो नाक फूटने वाले खून चलता हो तो कितने लोग भगत जी के पास जाओगे? भगत जी जब मंत्र माध्यम नाक फूट गई, कितने लोग जाओगे? कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। किसी का हाथ टूट गया तब नहीं जाओगे ना। तुम्हें पता है कि मेरी नाक कट गई है, आपको पता है मेरा हाथ टूट गया है, अगर इसमें दर्द होने लगा तब तो पहले भगत जी के पास जाओगे या डॉक्टर जी के पास जाओगे? हैं? पहले जाओगे डॉक्टर जी के पास। दर्द हो रहा, रुक नहीं रहा। जब आपको शांति नहीं मिलेगी तब कहोगे क्यों ऐसा तो नहीं, दर्द रुक नहीं रहा, रुक क्यों नहीं रहा है? ठीक है, अब जो शरीर में फैला है वो दिल और दिमाग से फैला है। आज हमारे बच्चे 80% इसी चक्कर में हैं। परमात्मा, जैसे मैंने बता दिया, पहले भगवान, ठीक है, पहले भगवान, एक तो देवता होते हैं, एक भगवान होते हैं। लोगों ने देवता को ही भगवान बना दिया, भगवान को ही देवता बना दिया। भगवान में और देवता में अंतर है।
अंतर है या नहीं? अंतर है। अब देवता का लोक कौन सा है, भगवान का लोक कौन सा है? देवता का कर्म क्या है और भगवान का कर्म क्या है? दो कर्म हो गए। एक भगवान का कर्म, क्या भगवान को देवता कह सकते हो? हैं? नहीं कह सकते हो। क्या देवता को भगवान कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। दोनों अपनी अपनी जगह हो गए। अब भगवान के भगवान, उन्हें क्या कहोगे? भगवान के भगवान को क्या कहोगे? भगवान कहोगे। बाप जैसे पिता, पुत्र पिता के पिता को क्या कहेगा? पिता। ऐसे हाँ मूड हिला रहे हो, मेरी समझ नहीं आ रहा। पिता जैसे पुत्र है, उसका पिता कह रहा अपने पिता से, पिताजी आ जाओ, तो क्या वो उसका बेटा जो पुत्र है वो अपने पिता से अपने पिता के पिता से कहेगा पिताजी आ जाओ? क्या कहेगा? दादा। तब शिव भगवान के भगवान से क्या कहोगे? शिव भगवान के भगवान से क्या कहोगे? आपके पिता शिव भगवान है, अब उनके पिता क्या भगवान है? भगवान तो सृष्टि बनाने वाले हैं। ये सृष्टि बनाने वाले अलग हैं और ब्रह्मांड बनाने वाले अलग हैं। जिसे बोलते दुनिया, सृष्टि और दुनिया और ब्रह्मांड। सृष्टि में क्या है? हम चलने फिरने वाले। कौन है? चलने फिरने वाले। ये सृष्टि में कर्म योनि भोग योनि के जीव ये सृष्टि में पौधा, पेड़, पर्वत, सागर, ये दुनिया में है। किसमें है? दुनिया में। दुनिया पहले बनी कि शिव भगवान? बताओ, दुनिया पहले बनी या शिव भगवान? है? क्यों? दुनिया है पानी से, दुनिया है आगी से, दुनिया है वायु से, और दुनिया है आकाश से, और दुनिया है पृथ्वी से। भाई पृथ्वी, हम लोग किससे बने हैं? हम मानव जाति किससे बने हैं? हैं? हम दुनिया से बने हैं या गुणों से बने हैं? हमारे शरीर में जो ऊर्जाएं हैं वो दुनिया की हैं या कि देवताओं की हैं? हमारा जो शरीर बना है वो दुनिया की सामग्री, पृथ्वी एनर्जी, वायु एनर्जी, आकाश एनर्जी, जल एनर्जी। ठीक है। इस दुनिया को बनाने वाले प्राकृतिक के मालिक ओम कौन है? अलग ब्रह्म, जिन्हें ओम भी कहते हैं, अलग ब्रह्म भी कहते हैं, प्राणनाथ भी कहते हैं और जगन्नाथ भी कहते हैं। अब दुनिया को बनाना, दुनिया को बनाना अलग चीज है, और दुनिया की सामग्री किसने दी? जैसे कारीगर ने पंखा बनाया है, पंखा तो कारीगर ने बनाया है।
वो कारीगर ने बनाया, नौकरी करने वाले ने, सर्विस करने वाले ने। मालिक ने बनवाया है, जो फैक्ट्री का मालिक है उसने तो बनवाया है। अब एक बनाने वाला मालिक, बनाने वाला मिस्त्री, बनवाने वाला मालिक, और सामान कहां से लाया? सामान बनाने वाला कोई तीसरा है? इसी प्रकार से आपका शरीर, आपके शरीर में पृथ्वी एनर्जी देने वाला, वायु एनर्जी देने वाला, आकाश एनर्जी देने वाला, जल एनर्जी देने वाला, जो शरीर से बना है। मगर इस दुनिया को एनर्जी कौन दे रहा है? हमें तो दुनिया दे रही है, हम दुनिया के अंश हैं, मगर दुनिया को कौन दे रहा है? हमारे शरीर में दुनिया की कितनी वस्तु? क्या सभी शरीर दुनिया का ही है? हैं? दुनिया से अलग कुछ है या नहीं? दुनिया से अलग क्या है? हमारे नाक बनी है, हमारा कान बना है, हमारे नाखून बने हैं, हमारे दांत बने हैं, हमारी जीभ बनी है, हाथ पैर बने हैं। एक तत्व के हैं, इन्हें कारीगर ने ही बनाया है। बनाया किससे? बनाया किससे? बनाया किससे? जैसे ये पंखा है, इसमें तांबा भी है, प्लास्टिक भी है और लोहा भी है। अगर प्लास्टिक हटा दो चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना। तांबा निकाल दो चलेगा? नहीं चलेगा। लोहा अलग कर दो, सभी निकाल के फिर तांबे के तार से कहो चलो चलो, चलेगा? इसी प्रकार से आपका शरीर है, ये द्वार इंद्रियां, आंख की ऊर्जा अलग है तो नाक की ऊर्जा अलग है। अंतर कितना है? 2 उंगर का है। दो नाप लो, कई उंगर है नापो। कोई गंध सूंघना है, सुगंध सूंघना है तो आंख से कितने लोग सूंघोगे? कोई नहीं सूंघेगा, नाक से सूंघोगे ना। और देखना है तो नाक से कितने लोग देखोगे? कोई नहीं देख सकता। देखना है तो आंख से देखोगे, कान से सुनोगे। अब कान में कई उंगर का अंतर है, नापो। अगर नापो सही से तो कान से आंख और आंख से नाक एक दूरी होगी, कई उंगल। मगर ऊर्जा कान की अलग है, आंख की अलग है और नाक की अलग है, और जीव की वही। अगर पका हुआ पपीता ले आए, पहले वो कान में रगड़े, कितना मीठा क्या बताएगा? फिर वो आंख में रगड़े, कितना मीठा क्या बताएगा? फिर वो नाक के ऊपर रगड़ दे, कितना मीठा क्या बताएगा? जब तक वो जीभ में नहीं छुआ जाएगा तब तक वो बताने वाला नहीं है। अब ये आंख आपको जो दिखाई दे रही, नाक जो दिखाई दे रही, कान जो दिखाई दे रहा, उसमें सबसे अगले आपको दिखाई दे रहा है पानी पृथ्वी। पानी पृथ्वी, इसको अगर फोड़ोगे, काटोगे तो पृथ्वी माने चर्बी, त्वचा, मांस, हड्डी, ये पृथ्वी तत्व की है। पानी माने खून, पसीना, ठीक है। पिलक जाए तो चर्बी बन गई, और जम जाए तो मांस बन गया। तब ये किसकी है? पानी की।
यही तो दिखाई दे रहा, मगर कान की ऊर्जा अलग है जो सुन रही है, आंख की ऊर्जा अलग है जो देख रही है, नाक की ऊर्जा अलग है जो सूंघ रही है, और जीभ की ऊर्जा अलग है जो चख रही है। कितना अंतर है। अब ये बताओ, ये किसमें है? ये दुनिया में है। किसमें है? दुनिया में। क्या मन दुनिया में है? मन, मन दुनिया में नहीं है ना। अब आप रह कहाँ रहे हो? आप जाना कहाँ चाह रहे हो? क्यों आप दुनिया की वस्तु में रहना चाह रहे हो महाराज जी? जिससे तुम दुखी हो, उससे ही तुम दुखी हो। जिससे तुम दुखी हो, उससे ही तुम दुखी हो। जैसे आप पैसा के लिए दुखी हो, पैसा के लिए दुखी हो, तो आपको ज्यादा नहीं 2 लाख रुपए अभी कोई दे दे, तो सुखी होगे या दुखी घर जाने तक? कैसे होगे? हैं? दाड़क का भाव तुम आई सुनो जाए, पता चल जाए कोई रत्ता पकड़ ले। हैं? आज हमारी माताएं बैठी हैं, पुत्र के लिए बहुत दुखी। आज पूछो कितनी माताएं रो रही हैं, पुत्र खाने को नहीं दे रहा है। पुत्र बात ही नहीं कर रहा, अब रो रही है भगवान, जब ना हो तो सो बढ़िया, और ना हो तो रो रही, भगवान होता तो बढ़िया है। अपने जाल में तो बंधे हो, किसी की जाल में नहीं बंधे हो। धन नहीं तो दुखी, और धन है दुखी। अब सुख कहां मिलेगा? बताओ भाई, सुख कहां मिलेगा? सुख का समाधान क्या है? इसी में देवता भी हैं, इसी में मानव भी हैं। देवता कहते जो मेरे खाता में होता, अगर आप कहना महाराज, हे कलुआ महाराज, अब हम तुम्हें छोड़े चले जा रहे, अब तुम्हें भोग नहीं देंगे, तुम्हारे पैर नहीं छुएंगे, तुम्हें मानेंगे नहीं, तो कलुआ महाराज कूद के घर में आएंगे और कला लगाएंगे। तुम छोड़ कैसे जाओगे? कि वो दुखी किससे हैं? उनका मान सम्मान कम हो जाएगा। हम लोग किसके लिए दुखी हैं? अपमान से दुखी और सम्मान से भी दुखी है। किसी को कोई गाली देने लगे, दुख लग रहा है। अब कोई अगर बहुत पैसा वाला हो जाए, बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, तो गांव वाले कितने लोग प्रार्थना करेंगे कि मेरे गांव का अधिकारी बन गया बहुत बड़ा है, हे भगवान और ऊंचा हो जाए। तो कितने मोहल्ला वाले प्रार्थना करेंगे? हैं बोलो, हैं? जब कैसे बनी हो बताओ। अब किससे सुखी हो? इसीलिए ये माया प्रकृति तक है। दुनिया प्रकृति ने बनाई है, अब आप सृष्टि के हो। मन देवताओं के पास है, मन आपके पास है। देवता भी मृत लोक में है, देवलोक में नहीं है। देवता देवलोक में नहीं है देवता देवलोक में। कौन से देवताओं को मानते हो? देवलोक वालों को या मृत लोक वालों को? सच बोलना, कौन से देवताओं को मानते हो आप लोग? चक्कर में पड़ गए। अब सोच रहे मृत लोक के बता दें या कि देवलोक के बता दें?
एक देवता, एक भगवान, एक मालिक मृत लोक में है। एक देवता, एक भगवान, एक मालिक देवलोक में है। अब कौन से को मानते हो? हमारे आपके कर्मों के कर्मों में बंधा पड़ा है। जैसे मैं उदाहरण देता, मेरा शरीर साकार है, भगवान का शरीर साकार है। भाई जो बनाया गया है मसाला से, सीमेंट से, पत्थर से, सोना चांदी से, वो भी साकार, हम भी साकार, दोनों साकार हैं। अंतर कितना है? हमें प्रकृति ने बनाया, मानव जाति को किसने बनाया? प्रकृति ने। और उनकी आकृति किसने बनाई? मानव ने। अब आप उनको जो खवा रहा है, मांस खवाने वाला मांस का भोग लगा रहा है, मछली खवाने वाला मछली का भोग लगा रहा है, लगा रहा है, लगा रहा है। और भाई फल खवाने वाला फल खवा रहा है, हलवा खवाने वाला हलवा खवा रहा है, खवा रहा है। तुम देखना, चल के देखो, घूम के देखो, भगवान का स्वरूप होगा, अब वो मांस अगले रखा होगा, भोग लगाता होगा। मछली खाने वाला मछली का भोग लगाता होगा, मुर्गा खाने वाला मुर्गा का भोग लगाता होगा, लगाता है। इसीलिए हमारे संसार में हम कहां के निवासी हैं? मृतलोक के। वो कहां के निवासी हैं? देवलोक के। देवलोक में मृतलोक में कुछ अंतर है या नहीं? अगर अंतर है तो कर्म एक क्यों? कर्म एक क्यों? इसीलिए जो मृतलोक में रहता वो अलग है, जो देवलोक में रहता वो अलग है। देवलोक ठीक है। जो देवलोक की ईश्वर आते हैं, भगवान आते हैं, देव आते हैं, वो मानव शरीर में निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? मानव चेतन शरीर में निवास करते हैं। कि वो मानव के शरीर में मन है, मानव के शरीर में कर्म है, मानव के शरीर में इच्छा है। अगर वो मानव के बनाए हुए शरीर में उतर जाएंगे तो उसमें मन है क्या? उसमें कर्म है क्या? उसमें इच्छा है? नहीं है। तो हमें देवलोक कहां है? जिसे कहते हैं शिव भगवान। कोई कहता अब भगवान में देव लगा दिया। कहते हैं आपने इतने लोगों में शिव को देव सुना होगा, शिव देव। अब भगवान भी है, देव भी है, हाँ शिव देव। आपने सुना होगा ब्रह्मदेव, देव हो गए, सुना है? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव। अब देव भी है, अब भगवान भी है, हैं? देव भी है, भगवान भी है। विष्णु भगवान खंड है या अखंड है? खंड है या अखंड है? खंड या अखंड? खंड, खंड है ना। खंड इसलिए है कि 3 खंड है भाई। विष्णु भगवान, ब्रह्म भगवान और शिव भगवान तीनों गुण में आते हैं। किसमें आते हैं? हम गुण कहते हैं शिव भगवान के लिए
और गुण कहते हैं विष्णु भगवान के लिए और गुण कहते हैं ब्रह्म भगवान के लिए। तीन हो गए, खंड हो गए। खंड, परम खंड। परम खंड कौन है? सबखंड। सबखंड माने मानव, खंड माने देव। सबखंड का मतलब सबके खंड अलग अलग, सबके खंड अलग अलग। और खंड माने कि भगवान तीन हैं, तीनों के खंड हैं, मगर उनके कार्य एक ही सृष्टि के हैं, एक खंड में ही रहते हैं। अब परम खंड अलग ब्रह्म खंड है या खंड है? अलग ब्रह्म खंड या खंड? खंड। क्यों? हमारे शिव भगवान और ब्रह्म भगवान और विष्णु भगवान तीन खंड हैं और अलग ब्रह्म और आदि शक्ति दो खंड हैं। अलग ब्रह्म आदि शक्ति दो खंड हैं। जैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर में सब खंड है, सब खंड है। आंखी कान का खंड अलग, आंखी का खंड अलग, नाक का खंड अलग, दांत का खंड अलग, रुआ का खंड अलग है, नाखून का खंड अलग, ये सब खंड है। अगर हम इससे ऊपर बढ़ते हैं तो इच्छा और मन दो ही खंड है, इच्छा और मन दो ही खंड है, इन्हें बोलते परम खंड। अब परम खंड से ऊपर कौन सा खंड है? निज खंड। निज खंड, सब खंड और खंड, परम खंड और निज खंड। क्यों? हमें मोक्ष के लिए देवता भी कल्पना करते हैं, ध्यान रखना लोगों। अगर मेरी अंदाज में दोनों एक ही गति में पड़े हैं, आज तक कहने के लिए कह दिया शिव भगवान कैलाश पर्वत पे हैं, मगर किसी वैज्ञानिक लोगों ने ढूंढ नहीं पाए कौन से पर्वत पे हैं। ढूंढ पाए हैं? नहीं ढूंढ पाए कि पर्वत पे तो हवाई जहाज जाता है, कैमरा जाता है, वो ढूंढ लेते कहां बैठे हैं। नहीं ढूंढ सकते ना। अगर क्षीर सागर पृथ्वी में होता, दुनिया में होता, क्षीर सागर दुनिया में होता तो चंद्रयान पे पहुंच गया। चंद्रयान तो क्षीर सागर क्यों नहीं पहुंचा? क्यों? चंद्रयान दुनिया पे है ना। तो क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास क्यों नहीं पहुंचे आज तक वैज्ञानिक लोग? क्यों? वो दुनिया में नहीं है। ब्रह्मलोक अगर इस दुनिया में होता तो ब्रह्म भगवान के घर पहुंच गए होते, मगर वो इस दुनिया में ब्रह्मलोक नहीं है। इसी प्रकार से दो खंड, हमारे शरीर में है ब्रह्म मुकाम, हमारे शरीर में है विष्णु मुकाम, हमारे शरीर में है शिव मुकाम। हमारे नहीं, आप सबके शरीर में, चाहे नर हो या नारी हो, सबके शरीर में लक्ष्मी जी का निवास है, सबके शरीर में सरस्वती जी का निवास है, सबके शरीर में पार्वती जी का निवास है, सबके शरीर में आदि शक्ति का निवास है, और सबके शरीर में ओमकार अलग ब्रह्म जिसे हम बोलते मालिक को, अलग ब्रह्म मालिक का निवास है। मगर आपको पता है, आप पूरे शरीर को काट डालो, आपको पता चलेगा शिव भगवान की शक्ति कहां पर है? नहीं पता चलेगी ना। पता चलेगी ब्रह्म भगवान की शक्ति कहां पर है? पता नहीं चलेगी। इसीलिए सबखंड, सबखंड में कौन? खंड, और खंड में कौन? और परम जिसे बोलते परम खंड, परम खंड में कौन?
और निज खंड में कौन? सब खंड में आपका शरीर, आपकी इंद्रियां हो गई। अब आपको जाना है खंड में, इस शरीर में कर्म है, कर्म है। किसी बेचारे की आंख है मगर उसे दिखाई नहीं दे रहा, किसी बेचारे की कान है खुला हुआ है मगर सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, यही तो हमारा खंड है। जैसे जिसे हम बोलते हैं रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब हमारा कान अलग है, नाक अलग है, आंख अलग है, इच्छा इनसे हटी हुई है, इच्छा इनसे हटी हुई है और मन इनसे हटा हुआ है। कि जीव के लिए स्वाद अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब जीभ में स्वाद सही नहीं आ रहा है। अगर किसी की इच्छा खाने को चल रही है, अब डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, हमारी इच्छा ना चले, क्या रुक जाएगी? स्वाद तो रुक जाएगा, स्वाद तो आ जाएगा, मगर इच्छा रुकने वाली। इसीलिए आपकी आत्मा, क्यों आपकी आत्मा में मन है, आपकी आत्मा में मन है। मन और आत्मा दो हैं, दो का मैं कारण बताता हूं। आपकी आत्मा कभी मानव नहीं थी और आपकी आत्मा कभी मानव नहीं हो सकती, ना थी ना हो सकती। अभी आपकी आत्मा मानव शरीर में है? आपकी जब आत्मा मानव शरीर में नहीं थी तो आपका मन कैसा था? अगर गधा के शरीर में थी तो क्यों भाई? गधा के शरीर में थी तब घास खाने की आदत है, और शेर के शरीर में थी तब मांस खाने की आदत। सही है गलत? और सियार के शरीर में थी तब सियार के शरीर में थी तब घास और मांस दोनों खाने की जरूरत। जैसे घास माने गन्ना जब जमता है तो कौन से लक्ष्य में होता है? घास, वनस्पति। सियार उसको भी चूसता है और मरे हुए जीव को भी। आपका मन बदला या नहीं? मन बदल गया। इसी प्रकार से आप पर निज खंड की बात करो। आपका जब आत्मा से मन उतर जाएगा, आत्मा से जब मन उतर जाएगा, कहीं आपके अंदर निकलेगा आत्म, आत्मा। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आपका शरीर ये 5 तत्व है, आपकी आत्मा 3 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि। ओ ये आपका शरीर पृथ्वी जल का साकार है, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व है। इसमें से जब किसी की आत्मा है तो उसके पास 2 तत्व नहीं होंगे। कौन सा नहीं होगा? पृथ्वी और जल। इसीलिए वो पास होगी, दिखाई नहीं देती होगी। उसके पास अग्नि, वायु, आकाश है। अब आपका शरीर खंडमान है, सब खंड है, 5 तत्व हैं, अलग अलग हैं। आत्मा के 3 खंड हैं। भाई आपके शरीर में 5 खंड, एक जल खंड, एक पृथ्वी खंड, एक अग्नि खंड, एक आकाश खंड। 5 खंड हो गए। आत्मा में वायु खंड,
अग्निखंड, आकाश खंड, 3 खंड हो गए। तो आत्मा भी खंडवान है और तन भी खंडवान है। अब आपको अपने अंदर आत्म को निकालना है। आत्म है निजखंड, आत्म है निजखंड। जब आपको निजखंड की ऊर्जा मिल जाएगी तो आपको ना यहां दुख होगा, जितना दुख होता है उतना नहीं होगा, और वहां तो जीरो दुख नहीं होगा, दुख जीरो हो जाएगा। आप निजखंड की बात कहां करते हो? निजखंड में वायु नहीं होगी, निजखंड में अग्नि नहीं होगी, निजखंड में होगा आकाश। आकाश में वायु भी लीन होती है, समाती है। आकाश में अग्नि भी समाती है, आकाश में जल भी समाता है, आकाश में पृथ्वी भी समाती है। आकाश सबको ग्रहण करने वाला है। इसी प्रकार से आपका आत्म शक्ति अगर आपके अंदर जाग जाए, जिसे मैं बोलता निजखंड शक्ति, अगर वो निजखंड शक्ति जाग जाए, आत्म शक्ति जाग जाए, तो आप देवताओं के देवता बनोगे। किसके बनोगे? देवताओं के देवता बनोगे। मगर ये ऐसे नहीं जागने वाली है। आज के लोग क्या करते हैं? ध्यान रखो, जिसको निजखंड सुख शक्ति मिल जाती है, जैसे आप मेरे पास बच्चे बहुत आए हैं जिनने ज्ञान नहीं लिया है, वो आए मेरे पास। आने के पास उनसे मैंने कह दिया आप कुछ मत करना, विश्वल और विश्वलनी का नाम लेना। विश्वल को सत्तात्म नमन और विश्वलनी को सत्तात्म नमन, ये कह दिया। ये तत्व है या प्रकृति है या वस्तु है? तत्व है या प्रकृति है या वस्तु है? क्या चीज है ये? प्रकृति। तत्व माने भाई सोना चांदी, पृथ्वी पत्थर लकड़ी, ये सब तत्व हो गई। वस्तु माने किसी को मिला के बना दिया, वस्तु हो गई। ये प्रकृति है कि नाम आप लेते हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आया या गया, है या नहीं। जब आपने नाम लिया तो तैयार है, या नहीं लिया तब भी तैयार है। जो तैयार नहीं तो शांति क्यों? शांति मिलती है। जिन बच्चों ने ज्ञान लिया वो ध्यान योग भजन करते हैं। ध्यान योग भजन करने वाले को इस लोक की कोई वस्तु नहीं मिलती है, अलौकिक वस्तु मिलती है। क्या मिलती है? जो वस्तु मिलती है वो वस्तु इस लोक में मिलने वाली नहीं है, वो अलौकिक है, दूसरे लोक की है। अब आप तो दुनिया के हो, मगर जो वस्तु मिलती है वो आपको दुनिया बनाने वाली मिलती है। आप दुनिया से बने हुए हो। आप दुनिया से बने हुए और दुनिया को बनाने वाली मिले तो कितनी बड़ी शक्ति। आप उस शक्ति से कनेक्शन करोगे जब ध्यान योग करोगे। जिसने प्रकृति को बनाया है, प्रकृति ने दुनिया को बनाया है, दुनिया ने तत्वों को बनाया है, तत्वों ने सृष्टि को बनाया। प्रकृति ने तत्वों को बनाया और तत्वों ने गुणों को बनाया। गुण सृष्टि में है, तत्व दुनिया में है, और प्रकृति दुनिया से भी अलग है। दुनिया से भी, क्यों? तत्वों की दुनिया है ना, दिखाई दे रही है दुनिया, प्रकृति दिखाई नहीं दे रही है। इसी प्रकार से आपके शरीर में मन दिखाई नहीं दे रहा है, आपका शरीर दिखाई दे रहा है, आपकी द्वार इंद्रियां दिखाई दे रहे हैं।
विश्वल को सत्तात्म नमन, विश्वल ने को सत्तात्म नमन।